थाना शेखुपुरा की पुलिस अब गरीब से पेट्रोल के पैसे मांगेगी। आपको इंसाफ मिलेगा तब जब आप पेट्रोल के पैसे देंगे। हम पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, फिर जाएंगे रेड करेंगे। 2024 जनवरी 2024 में सरिया खरीदा दुकान से। जब सरिया दुकान से खरीदा गया तो उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया 290 किलो का। मुलजिमों को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस में दरखास्तें 1000 दरखास्तें दे चुका हूँ। अभी तक आप कितने पैसे लगा चुके हैं रिश्वत के अलावा, पुलिस के अलावा? लाख रुपए तकरीबन दोनों मुकदमों पर मैं लाख रुपए ला चुका हूँ तकरीबन जी। थाना शेखुपुरा की पुलिस अब गरीब से पेट्रोल के पैसे मांगेगी कि आपको इंसाफ मिलेगा तब जब आप पेट्रोल के पैसे देंगे। हम पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, फिर जाएंगे रेड करेंगे। यानी कि ये शेखुपुरा की पुलिस थाना फैक्ट्री एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। इस गरीब के शख्स की FIR दर्ज होती है थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस थाना फैक्ट्री एरिया में, और इन्वेस्टिगेशन वाले कहते हैं कि हमें पेट्रोल के पैसे दें। पेट्रोल के पैसे अगर आपके पास नहीं हैं तो वो गेट है, वो रास्ता है, आप बाहर चले जाएं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हमारी पंजाब पुलिस का हाल हो चुका है, और ये अब से नहीं है, ये पिछले 30 साल से है, चलता आ रहा है। लेकिन IG चेंज हो गए, बड़े बड़े प्यारे IG आए, चले गए। इस बार पढ़ा लिखा IG आया, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। बड़ी कोशिश की इसने अपनी तरफ से कि मैं आऊँगा, पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक कर दूँगा, थाने खूबसूरत कर दूँगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, थाने तो खूबसूरत हो गए हैं, लग्जरी थाने बन चुके हैं, लेकिन पुलिस वैसी की वैसी है। पुलिस का हाल वैसे का वैसा ही है। रिश्वत से कभी पुलिस हटी नहीं है, और रिश्वत के बगैर वो काम करती नहीं है। ये अभी भी चल रहा है। पुलिस को चेंज नहीं कर पाए कोई IG अभी तक। पता नहीं कौन चेंज करेंगे यहाँ पर, ना तो CM साहबा चेंज कर पाई है हमारी पंजाब पुलिस को। अब ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, शर्म नहीं आती। फ़ौज के रिटायर अफसर हैं, ये फ़ौजी हैं, और ये पता था उनको पुलिस वालों के, फिर भी इनसे रिश्वत मांगते हैं, फिर भी इनको कहते हैं कि पैसे दो। अब इनसे बात करूँगा कि बाकी का मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम क्या है आपका? अब्दुल मालिक जी, रिटायर्ड पर्सन हूँ आर्मी से। अच्छा, मुल्क कौम की सरहदों की हिफाजत करता रहा हूँ। क्या करते थे आर्मी में? मैं आर्मी में जी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर में, कोर ऑफ इलेक्ट्रिक EME में था। अच्छा जी, माशाल्लाह। रिटायर हुआ हूँ, कानून की पासदारी कर रहा हूँ। इसके बावजूद शरीयत मोहम्मदी और कानून और इस्लामी कानूनों के असूलों के मुताबिक मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। क्या मामला हुआ था? पुलिस ने, मैं ये 2024 जनवरी 2024 में सरिया खरीदा दुकान से। जब सरिया दुकान से खरीदा गया तो उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया 290 किलो का। फ्रॉड किया। इसके बावजूद मैं मुलजिमों को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस में दरखास्तें 1000 दरखास्तें दे चुका हूँ। कौन से थाने में? थाना फैक्ट्री एरिया, कोट अब्दुल मालिक, शेखुपुरा। हाँ जी। तो जनाब अपना IG पंजाब से मेरी दरखास्त नहीं, पहले ये बताएं, ये जो FIR आपकी हुई है, ये FIR हो जाती है आपकी? FIR तीसरे महीने में FIR हुई है जी। फिर क्या होता है? पूरी जब मार्च 2024 में FIR दर्ज होती है तो जो पैसे मांगते हैं जी मुलजिमों को पकड़ने के लिए, 500-500 रुपये मैं देता भी रहा हूँ। इसके बावजूद वो मुलजिमों को पकड़ने की बजाय उन्हीं को FIR ऐसे किसने मांगे आप? ये ASI मंजूर हुसैन जो है तफ्तीशी था। अच्छा, उसमें उसका रीडर मुंशी जो बनाए हुए हैं, पैसे मांग रहे थे। बड़े बड़े। कितने पैसे अब तक दे चुके हो? मैं तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये तकरीबन मैं खर्च कर चुका हूँ, कराऊँ पढ़ाऊँ में भी और इनको भी देकर भी। 35-40 हज़ार ये दे चुके हैं मुलजिमों को पकड़वाने के लिए। किया गया, फिर भी नहीं किया? फिर भी नहीं गिरफ्तार किया गया। DSP फिरोज वाला वो मुजरिमों की हिमायत करता। नाम क्या है उनका? DSP फिरोज वाला का नाम नहीं पता? नहीं, मैं याद नहीं। सज्जाद अकबर तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा। DSP 2024। DPO का नाम क्या है इस टाइम जो DPO साहब वहाँ पे मौजूद है? बिलाल जफर साहब। बिलाल तो DPO के पास पेश नहीं हुए आप? DPO के पास मैं 5-6 दफा पेश हूँ। पहले मरतबा गया हूँ, ये दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया उन्हीं की। DPO साहब क्या कहते हैं? DPO साहब क्या कहते हैं जी? DPO साहब ने क्या कहा जी, मैं आपके मुकदमे की खुद मॉनिटरिंग करूँगा। जनाब 5-6 दफा पेश हो चुका हूँ, दरखास्तें भी दे चुका हूँ, लेकिन मॉनिटरिंग क्या की उसने? IOs के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनकी पुष्टनाई कर रहा है। DPO ने भी पुष्टनाई कर रहा है। ये उसके साथ बात है जी मुजरिमों के साथ। DPO की ये हालत। अभी तक आप कितने पैसे लगा चुके हैं रिश्वत के अलावा, पुलिस के अलावा? लाख रुपए तकरीबन दोनों मुकदमों पर मैं लाख रुपए ला चुका हूँ तकरीबन जी। चक्कर भी लगा? खर्चों में चक्कर कितने लगा चुके हैं? जनाब अपना कमिश्नर लाहौर कमिश्नर साहब के पास भी गया हूँ। आपको अंदर जाने दिया कमिश्नर? हाँ जी, कमिश्नर साहब मुझे खुद मिले थे। ये अपना इधर आए थे, अपना
ये फिरोज वाला, तहसील फिरोज वाला में ये इसका दौरा करने के लिए ब्रिज का, और फिर उनके दफ्तर ही मैं गया हूँ, उनसे मैं मिला हूँ बकायदा, उन्होंने फोन भी किया। कहते हैं कमिश्नर डीसी साहब क्या कहते थे? कमिश्नर साहब कहते थे कि जी अपना एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है चूंग उनको बुलाओ जी, उनको बुला दिया, लेकिन वो भी फाइल खुर्द बुर्द कर दी गई। बोला नहीं जा रहा, बुजुर्ग आदमी हैं, रिटायर फौजी हैं, और ये शर्म नहीं आई हमारी पंजाब पुलिस को अपने ही डिपार्टमेंट के बंदे को यानी कि उनसे रिश्वत लेना। आपने बताया था कि मैं रिटायर फौजी हूँ, भला दरखास्तों में भी लिखा हुआ है जनाब। अच्छा। दरखास्तों में लिखा, फिर भी उनकी इतनी जुर्रत के आपसे पैसे लिए। वो जनाब नहीं मानते इस बात को, काफराना दस्तूर है अदालत की, छोटी अदालत, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान आर्मी से, अब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूँ कि छोटी अदालतों की क्या हालत है। सैफुल्लाह सोल एडिशनल सेशन जज नाम मेरी बात सुन लें, पंजाब पुलिस को कौन सी चीज़ ऐसी ठीक करनी चाहिए? आईजी साहब देख रहे हैं, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं। हाँ जी, मरियम साहिबा, मैंने आपको भी 6 मार्च को दरखास्त गुजारी थी, वो डीपीओ ने वो भी दबा दी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुझे आरपीओ साहब के पास भेज दिया। जब आरपीओ के साहब के पास मैं गया हूँ तो दरखास्त 24 ये मार्च को मैंने दी। जब 24 मार्च को दी, आरपीओ साहब ने कहा ये टांग को क्या हुआ? ये मेरी एक्सीडेंट हुआ था, ये इसी टांग पे, एक्सीडेंट वाली टांग पर आप जाते रहे? जी हाँ, मैं इसी पर माजूर आदमी। शर्म फिर भी नहीं आई पुलिस को? शर्म नहीं आती है जी, पुलिस को शर्म नहीं आई। ये काफराना दस्तूर है जी, इसको ठीक किया जाए। आईजी साहब से मेरी गुजारिश है, डीपीओ जिले का पूरे का कितना बड़ा अफसर है, उससे मैं मिल चुका हूँ 5-6 मरतबा, वो टरकाता ही रहा है। वो एक तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई करता तो आज अगर आपकी बात सच है कि आप डीपीओ बिलाल जफर साहब के पास पेश हुए हैं और उन्होंने फिर भी आपकी बात नहीं सुनी, शर्म आनी चाहिए फिर डीपीओ साहब को भी, और अपने आप को चेंज करना चाहिए डीपीओ को, क्योंकि आईजी साहब ने थाने तो चेंज कर दिए हैं, लग्जरी थाने बना दिए पूरे पंजाब के, लेकिन पंजाब पुलिस का निज़ाम वैसे का वैसा ही धर्म भरम है। पिछले 30 साल से हम देखते आ रहे हैं कि पंजाब पुलिस कभी ठीक नहीं होगी, रिश्वत पर रिश्वत लेती जाती है, गरीब को भी नहीं देखते हैं, 500 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, जेब में अगर 200 होगा ना तो 200 भी निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। ये नहीं देखते कि इन 200 का ये घर जाएगा वापस, लेकिन बेचारे इस हालत में वो घर जाते हैं। टांग एक इनकी ठीक नहीं है और इसी टांग पर ये घर जाते हैं। ये हालात है हमारी पंजाब पुलिस का। आईजी साहब को नोटिस लेना चाहिए, सीएम पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और इनको बुलाना चाहिए अपने पास, इनकी सुननी चाहिए बात। आईजी साहब, आप इनको अपने ऑफिस बुलाएं, अपने दफ्तर, अपनी कुर्सी पे बैठाएं, फिर इनकी बात सुने। आप जो है ख्वाजा सरा हैं, महक मलिक को तो आप बार बार बुला लेते हैं, अपने फंक्शनों पे बुला लेते हैं ख्वाजा सरा को, आप इन गरीबों को भी बुलाएं ना, ये भी आपके मुंतजर हैं, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। आप आईजी हैं तो इनके लिए हैं, आप इनको बुलाएं। खुसरो को बुलाने से कुछ नहीं होगा, ना हिजड़ों को बुलाने से कुछ होगा, गरीबों की सुने बात। ये दिखाना ज़रूरी था। इस प्रोग्राम को शेयर करें। अल्लाह।